बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एमएससी बच्चों। हम लोग कल हमने एक थ्योरम और एक लेमा डिस्कस किया था बेसिस से रिलेटेड ही। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है एन एक्सटेंशन के ऑफ एफ इज़ फाइनाइट इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ सिंपल अलजेब्रिक एक्सटेंशन। अगर आपके पास के कोई भी एक्सटेंशन है एफ़ की, वो फाइनाइट होगी, मतलब उसकी डिग्री आपके पास कोई ना कोई फाइनाइट नंबर होगी। इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर आपके पास वो क्या हो, इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ केस है कि आपके पास क्या हो, सिंपल अलजेब्रिक एक्सटेंशन हो। सिंपल अलजेब्रिक एक्सटेंशन की डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि अगर आपके पास थीटा कोई भी अलजेब्रिक नंबर हो और एफ़ कोई भी फील्ड हो, सही है, थीटा अलजेब्रिक ओवर एफ़ हो और एफ़ आपके पास कोई भी फील्ड हो और के को हम एफ़ ऑफ थीटा की फॉर्म में लिख सकें और के आपके पास एफ़ को भी कंटेन करे और थीटा को भी कंटेन करे, तो फिर हम के को क्या बोलेंगे कि वो क्या है, सिंपल अलजेब्रिक एक्सटेंशन है। इसमें एक और बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो मल्टीपल अलजेब्रिक एक्सटेंशन होती है वो सिंपल अलजेब्रिक एक्सटेंशन भी होती है। अब पहले हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास के क्या है, फाइनाइट एक्सटेंशन है एफ़ की, मतलब के अंदर जो फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बेसिस फॉर्म करते हैं, सही है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, सपोजिशन लेते हैं अपनी। सपोज दैट के is a finite extension of f and let alpha 1, alpha 2 up to so on alpha n be a basis for k over f। अब हमने यहाँ पे क्योंकि के को फाइनाइट लिया है ना, फाइनाइट एक्सटेंशन एफ़ की, तो इसका कोई ना कोई डिग्री होगी के की, तो हमने उसकी डिग्री एन ले लिया। मींस के अंदर एन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बेसिस फॉर्म करते हैं। तो फिर इसका मतलब है हम के को क्या लिख सकते हैं, देन के इज़ इक्वल टू एफ ऑफ अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा एन। इस यहाँ से तो आपके पास फिर क्या आ गया, यहाँ से आ गया कि के क्या है, दिस इज़ मल्टीपल अलजेब्रिक एक्सटेंशन। के जो है वो एफ़ को भी कंटेन कर रही है और अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा एन को भी कंटेन कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि के क्या है, वो आपके पास मल्टीपल अलजेब्रिक एक्सटेंशन है। अगर के मल्टीपल अलजेब्रिक एक्सटेंशन है एफ़ की, तो मीन्स वो सिंपल भी है, क्योंकि मल्टीपल अलजेब्रिक एक्सटेंशन क्या होती है, वो सिंपल एक्सटेंशन भी होती है। नाउ के इज़ मल्टीपल algebraic extension of f, as we know that a multiple algebraic extension of f is simple algebraic extension of f। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ क्योंकि के हमारे पास क्या आ गई है, मल्टीपल अलजेब्रिक एक्सटेंशन है, इसका मतलब हुआ कि के क्या है, के इज़ अ सिंपल अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ एफ एज रिक्वायर्ड। ये हमारे पास एक पार्ट हुआ है। अब हम कन्वर्स करते हैं इसका, कन्वर्सली सपोज दैट के इज़ इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। इसका मतलब है कि के थीटा को भी कंटेन करता है और के एफ को भी कंटेन करता है। इज सिंपल अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ एफ।
अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये के क्या है, ये फाइनाइट एक्सटेंशन है, वेयर थीटा इज़ ऑफ डिग्री n ओवर f, वेयर थीटा इज़ ऑफ, क्योंकि थीटा अलजेब्रिक नंबर होगा ना, तो आप थीटा की कोई ना कोई डिग्री हम ले लेते हैं, लेट थीटा, वेयर थीटा इज़ ऑफ डिग्री n ओवर f. Now we have the result. Now we have the result. One theta up to so on theta raised to power n minus 1 form a basis for k over f. इसका क्या मतलब हुआ, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना जो बेसिस फॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो हमारे पास डिग्री है k की वो क्या है, n है. डिग्री ऑफ k ओवर f इज सेम एज द डिग्री ऑफ थीटा ओवर f. तो यहाँ से फिर क्या आ गया, क्योंकि डिग्री जो है वो k की n है, मीन्स फाइनाइट है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस शोज दैट k इज़ फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ f. एज रिक्वायर्ड. यही आपकी रिक्वायरमेंट थी.